हेलो एवरीवन। हमारी लास्ट वीडियो में हमने सीखा था आइडिएशन और क्रिएटिविटी के बारे में। मतलब साइंस डे के लिए कैसे हम एक आइडिया चूज करते हैं। और आज हम सीखेंगे रिसर्च के बारे में। रिसर्च का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है डिफाइनिंग द क्वेश्चन। मतलब क्या टॉपिक हम एक्सप्लोर करेंगे। ये क्वेश्चन किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, जैसे कि मेरे घर के अंदर ज़्यादा पोल्यूशन है या फिर बाहर, या फिर एक प्लांट ज्यादा सनलाइट से ग्रो होता है या कम सनलाइट से। लेकिन इस स्टेप में आप डिफाइन करते हो कि आपका टॉपिक क्या है और वो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है जिसको आप आंसर करने की कोशिश कर रहे हो। जो हमारी अगली 3 स्टेप्स होती हैं वो होती हैं डिजाइन द एक्सपेरिमेंट। डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट पार्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक इन्फॉर्म्ड प्रेडिक्शन होती है। जब आपने अपनी रिसर्च की है, थोड़ी आर्टिकल्स पढ़े हैं आपके टॉपिक के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि आपके स्टडी का एंड रिजल्ट क्या होगा। क्या वो प्लांट ज़्यादा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। क्या आपके घर के अंदर ज़्यादा पोल्यूशन है या बाहर। आपको क्या लगता है। अगला स्टेप होता है वेरिएबल्स। 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कंट्रोल। इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल होता है जिसको आप मैनिपुलेट या फिर चेंज कर सकते हो। डिपेंडेंट वो वेरिएबल होता है जिसको आप मेजर करते हो आपके रिजल्ट्स में। और कंट्रोल वो सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप चेंज नहीं करते। और हमारी लास्ट स्टेप होती है मेजरमेंट। मेजरमेंट के 2 तरीके होते हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वालिटेटिव मतलब कोई भी चीज जिसको आप देख के डिफाइन कर सकते हो, और क्वांटिटेटिव जिसको आप मेजर कर सकते हो, जैसे कि हाइट या टाइम। अब हम इन तीनों स्टेप्स को एक एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लोर करते हैं। और हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन है, हाउ डज द अमाउंट ऑफ सनलाइट इफेक्ट प्लांट ग्रोथ। फर्स्ट स्टेप, क्रिएटिंग अ हाइपोथेसिस। सो हमारी हाइपोथेसिस है, इफ अ प्लांट रिसीव्स मोर सनलाइट थ्रू आउट द डे देन इट विल हैव अ ग्रेटर फाइनल हाइट। इस हाइपोथेसिस के 2 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इफ और देन। इफ के बाद में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है जो कि है सनलाइट, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। और देन के बाद में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल फाइनल हाइट, जिसको हम मेजर करेंगे। अगली स्टेप है डिफाइनिंग द वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा अमाउंट ऑफ सनलाइट। तो जो हम 2 ग्रुप्स क्रिएट करेंगे उनमें से एक को हम दिन में 8 घंटे सनलाइट देंगे, और जो दूसरा वाला होगा उसको हम शेड में रखेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब हाइट ऑफ प्लांट, इसको हम सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं। और कंट्रोल वेरिएबल्स हैं सॉइल एंड वाटर। ऐसी सारी चीजें जिनको हम दोनों ग्रुप्स के बीच में सेम रखेंगे। और हमारी लास्ट स्टेप है मेजरिंग द रिजल्ट्स। इसमें क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होंगे, हाइट ऑफ प्लांट, आवर्स ऑफ सनलाइट, क्योंकि इनको हम किसी भी नंबर से मेजर कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वो होंगे जो हम प्लांट को देख के लिख सकते हैं, जैसे क्या प्लांट विल्ट कर रहा है या फिर प्लांट की लीव्स ब्राउन पड़ रही हैं। ये सारे ऑब्जर्वेशंस भी आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। और लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नोट, हमेशा क्रेडिबल सोर्सेज या फिर रेप्यूटेबल सोर्सेज का यूज करना। सारी इंफॉर्मेशन जो हम गूगल पे सर्च करते हैं जरूरी नहीं है कि वो सच हो। और बहुत गलत वेबसाइट्स भी होती हैं जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। इसलिए स्क्रीन पे मैंने 3 एग्जांपल्स रखे हैं अच्छी वेबसाइट्स और रिसर्च जर्नल्स के, जहाँ पे आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे कि गूगल स्कॉलर, साइंस जर्नल या फिर रिसर्च गेट। थैंक यू एंड गुड लक एवरीवन विथ योर प्रोजेक्ट्स।